तालिबान के साए में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का भारत पर असर। खुशखबर, भारत में आया बच्चों का टीका। टेस्ट क्रिकेट में कोहली बने चौथे सबसे सफल कप्तान। कोरोना काल में पहली बड़ी हिंदी फिल्म थिएटर में रिलीज। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया का वीकली प्रोग्राम न्यूज ऑफ द वीक, जिसमें चर्चा करेंगे इस सप्ताह की खास खबरों की। तो आइए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम न्यूज ऑफ द वीक। अफगानिस्तान पर तालिबान के काले साए का शिकंजा कस चुका है। इस बीच जो दृश्य सामने आ रहे हैं वे दिल दहलाने वाले हैं। जिंदगी की आस में विमान से गिरते अफगानी और घरों की छतों तथा जमीन पर बिखरे उनके शवों के चिथड़े तालिबान के क्रूर शासन और अपने भविष्य को लेकर आशंकित जार जार रोती महिलाओं के चेहरे पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। तालिबान की नीति और नीयत में खोट साफ नजर आ रही है। आम माफी की घोषणा करने वाला तालिबान सरेंडर कर रहे लोगों को भी नहीं बख्श रहा। बदगीज के पुलिस चीफ को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, लोगों में दहशत पैदा करने के लिए इस घटना का वीडियो भी जारी किया गया। महिलाएं तालिबानी अफगानिस्तान में कितनी सुरक्षित रहेंगी, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि दीवारों और दुकानों पर लगे महिलाओं के चित्रों पर कालिख मली जा रही है। महिलाएं अपने चेहरों को बुर्कों में ढकने को मजबूर है। बुर्कों की बिक्री यहाँ 10 गुना तक बढ़ गई है। अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर हाथ में देश का झंडा लिए रैली निकाल रहे लोगों पर गोलियां चलवाकर भी तालिबान ने बता दिया कि उसे लोगों की भावनाओं की भी कोई परवाह नहीं है। हालांकि उम्मीदें मरी नहीं है। तालिबानी सत्ता का अभी पूरी तरह से आगाज नहीं हुआ है। इसी बीच उसे चुनौती मिलना भी शुरू हो गई है। काबुल की नाक के नीचे महज 100 किलोमीटर दूर पंजशीर घाटी में तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान हो चुका है। खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान विरोधी लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। पंजशीर में 30,000 युवा लड़ाके तालिबान से लोहा लेने के लिए जुट गए हैं। किंग्स कॉलेज लंदन से शिक्षा हासिल करने वाले अहमद मसूद इन लड़ाकों का नेतृत्व कर रहे हैं। अहमद पंजशीर का शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। अहमद शाह तालिबान को रोकने के लिए बने नॉर्दर्न अलायंस के मुखिया रहे हैं। खराब हालत के बीच हाल फिलहाल तो सबसे बड़ी चिंता यही है कि अफगानिस्तान और वहां के लोगों का भविष्य क्या होगा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का भारत पर असर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का असर पूरे विश्व के साथ साथ भारत पर भी पड़ रहा है। भारत ने तालिबान को लेकर भले ही अभी आधिकारिक तौर पर अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया हो, लेकिन सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आस्था को आतंक से नहीं कुचला जा सकने वाला बयान इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह गया। प्रधानमंत्री का यह बयान बताता है कि भारत किसी भी तरह के आतंक को सपोर्ट नहीं करता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर वेब दुनिया से बातचीत में पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त रह चुके वरिष्ठ राजनयिक जी पार्थ सारथी कहते हैं कि भारत को अफगानिस्तान के हालत पर पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है और अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है इससे चीन और पाकिस्तान दोनों की भूमिका के साथ आतंकवाद के बढ़ने का भी खतरा है। वहीं पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा वेब दुनिया से बातचीत में कहते हैं कि भारत के सामने वेट एंड वॉच के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अमेरिका के करीब जाने की कोशिश में भारत के अपने पुराने दोस्त रूस से भी संबंध खराब हो गए हैं। अब रूस, चीन और पाकिस्तान की तिकड़ी अफगानिस्तान में एक्टिव है और भारत में कहीं नहीं है। खुशखबर यह है कि भारत में आया बच्चों का टीका। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच अच्छी खबर यह है कि बच्चों के लिए देश में बने जाइडस कैडिला के टीके ज़ोइकोव-डी को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। यह टीका 12 साल व इससे अधिक उम्र के बच्चों को दिया जा सकेगा। यह दुनिया का पहला और देश में विकसित ऐसा टीका है जो डीएनए पर आधारित है। इसके साथ ही यह सुई मुक्त टीका है। डीबीटी ने कहा कि तीसरे चरण में इसके परीक्षण 28,000 स्वयं सेवकों पर किए गए थे, जबकि यह 66.6% प्रभावी रहा है। दूसरी ओर भारत में कोरोना का आंकड़ा 30 से 25,000 के बीच आ रहा है।
केरल में सर्वाधिक 20,000 के लगभग मामले आ रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी 1,000 के ऊपर नए मामले सामने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड 747 मामले आने के बाद लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। न्यूजीलैंड में डेल्टा वेरिएंट से डर का माहौल है। ईरान में भी कोरोना से बुरी स्थिति है। दुनिया भर में 21 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 44 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। टेस्ट क्रिकेट में कोहली बने चौथे सबसे सफल कप्तान। विराट कोहली और उनकी कप्तानी की आलोचना कोई नई बात नहीं है। कभी पूर्व क्रिकेटर्स तो कभी फैंस उनकी कप्तानी पर सवालिया निशाना उठाते रहते हैं, लेकिन इसी बीच कप्तान कोहली ने वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड के 36 टेस्ट जीतों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी के साथ वह टेस्ट क्रिकेट में चौथे सबसे सफल कप्तान बन गए हैं। यह उपलब्धि उनको लॉर्ड्स टेस्ट के बाद मिली, जिसमें टीम इंडिया ने शानदार तरीके से इंग्लैंड को 151 रनों से हरा दिया था। कुल टेस्ट जीत में उनके आगे अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के 2 पूर्व कप्तान स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ हैं। कप्तान विराट कोहली 5 टेस्ट मैच जीतने के बाद स्टीव वॉ का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। कोरोना काल में पहली बड़ी हिंदी फिल्म थिएटर में रिलीज। बेल बॉटम के रूप में 17 महीने बाद किसी बॉलीवुड में किसी बड़े सितारे की कोई फिल्म थिएटर में रिलीज हुई। इससे निश्चित रूप से फिल्म प्रोड्यूसर्स और दर्शकों का उत्साह बढ़ेगा। सिनेमा घर में फिल्म के प्रदर्शन के दौरान पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है। हमारा क्या जो अभी मल्टीप्लेक्स खुला है, हम उसमें सैनिटाइज कर रहे हैं। 50% कैपेसिटी के साथ हमने ओपन करा है। हर शो के बाद हम पूरी बॉडी सैनिटाइज करते हैं, एक सीट सैनिटाइज करते हैं। हमने सैनिटाइजर लाइट लॉबी में भी रखा है, एंट्री पे भी रखा है, एग्जिट पे भी हमने रखा है। डस्टबिन रखे हैं टीपी की डिस्पोजल करने के लिए। रात में भी हम पूरी प्रॉपर्टी सैनिटाइज करते हैं। तो अभी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा 24 आवर्स हम सैनिटाइज करते हैं। अक्षय कुमार, लारा दत्ता, वाणी कपूर, हुमा कुरैशी अभिनीत इस फिल्म की कहानी 80 के दशक में सेट है। कुल मिलाकर बेल बॉटम को कमियों के बावजूद बिग स्क्रीन का मजा लेने के लिए वक्त दिया जा सकता है। ताहिरा कश्यप खुराना ने फिल्म शर्मा जी की बेटी की शूटिंग शुरू की। इस मूवी में साक्षी तंवर, दिव्या दत्ता और सयामी खेर लीड रोल में हैं। सोनी पिक्चर्स ने अनाउंस किया कि वे अपनी आगामी फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज को भारत में 15 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज करेंगे। टॉम हार्डी अभिनीत इस मूवी को हिंदी, तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी में देखा जा सकेगा। अब खबरें संक्षेप में। 1.5 दर्जन से ज्यादा विपक्षी दल 20 से 30 दिसंबर तक मोदी सरकार के विरुद्ध छेड़ेंगे आंदोलन। देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे बना दिल्ली चंडीगढ़ रोड। हर 25 किलोमीटर पर मिलेंगे चार्जिंग स्टेशन। हैती में शक्तिशाली भूकंप, 2000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, कई शहर हुए तबाह। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन में 3 बच्चे पैदा करने की नीति लागू। वेब दुनिया का न्यूज ऑफ द वीक प्रोग्राम आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। वेब दुनिया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।